हर साल 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर मैं आज पटना के गांधी संग्रहालय में हूँ। आप ये हॉल देखिए, ये हॉल इस संग्रहालय का बेहद ख़ास हिस्सा है, क्योंकि इसी हॉल में आप ये बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में संविधान की मूल प्रति रखी हुई है। ये वही संविधान है जिस पर मोदी सरकार के दौरान कई बार हमले हुए। इसी हमले की कड़ी के तौर पर धीरेंद्र शास्त्री महाराज ने इस संविधान की मूल भावना के ठीक उलट हिंदू राष्ट्र की वकालत की। जब से बालाजी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पटना ज़िले के नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ में हनुमत कथा के दौरान देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, वो सेक्युलर फोर्सेस के निशाने पर आ गए हैं। बाबा को संविधान की याद दिलाई जा रही है, जिसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू ने एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में बाकायदा संविधान का पाठ किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार से हिंदू राष्ट्र का परचम लहराने के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचन को सिरे से खारिज कर दिया कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है तो सबसे कोई वैल्यू है? मंच से बिहारी को पागल बोला जा रहा है। देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया में अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी। ये सेकुलर देश है, सभी जाति सभी धर्म को मानने वाले लोगों का देश है, और जब सभी जाति और सभी धर्म के मानने वाले का देश है तो यहाँ नफरत का वातावरण से समाज नहीं चलेगा। समाज चलेगा प्रेम से, देश चलेगा आपस में मिल्लत से, प्रेम से, भाईचारा से, जिसकी सर्वत्र जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तो धीरेंद्र शास्त्री को बाबा मानने से ही इनकार कर दिया। बात जब संविधान की आई तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने धीरेंद्र शास्त्री की खुलकर आलोचना की। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं, हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो। पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। 4 दिवसीय हनुमत कथा में भले ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हों, लेकिन बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने जिस तरह उन्हें राजनीतिक संदेश दिया उसे सबने बखूबी समझा। दैनिक हिंदुस्तान के मुताबिक बाबा ने कामना की कि जातिवाद की खाई मिटे और सभी हिंदू एक हो जाएं। ये सभी जानते हैं कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है और मामला कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। इस सर्वेक्षण की वजह से प्रदेश की पूरी आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में महागठबंधन सरकार को मिलने की पूरी संभावना है। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वापस लौट चुके हैं, लेकिन जिस तरह से वो गए उसने सभी को चौंका दिया। बाबा जब पटना आए थे तब भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों और सांसदों ने उनकी अगुवाई की थी और उनकी आरती उतारी थी, लेकिन वापसी के वक्त बीजेपी का कोई बड़ा लीडर उन्हें विदा करने नहीं आया, बल्कि चार्टर्ड प्लेन में उनके साथ पूर्व एमएलसी हुलास पांडे सवार थे। आईपीएस अफसर अमिताभ कुमार दास ने अपने फेसबुक पोस्ट पर दोनों की तस्वीर लगाते हुए व्यंग किया। उन्होंने लिखा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। चार्टर्ड प्लेन में श्री 420 बागेश्वर बाबा खतरनाक अपराधी हुलास पांडे के साथ बैठे हुए। गौरतलब है कि बाबा के चेहरे पर ना तो वो कांति थी और न ही ताजगी, जबकि हुलास पांडे खुले दिल से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में
भाजपा की संभावित जीत को देखते हुए ठीक रिजल्ट के दिन 13 मई को बिहार में बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम तय किया था, लेकिन चुनावी नतीजों और बाबा के कुछ बयानों ने पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। इसीलिए भाजपा ने और ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए फिलहाल बाबा से दूरी बना ली है। अब से कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव को संविधान वर्सेस हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। अब देखना है कि बिहार की जनता अपने वोट के माध्यम से क्या फैसला करती है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, गांधी संग्रहालय, पटना।